सो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट थर्ड है दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस जो होता है जो गायनिकोलॉजिकल जो ऑर्गन्स होते हैं तो वो अपने आप को एडाप्टेशन ऐसे करते हैं ताकि जो ग्रोइंग फीटस होता है या ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है तो अच्छी तरीके से एकोमोडेट हो जाए यूट्रस में। उस चीज़ को हम बोलते हैं मैटरनल फिजियोलॉजी। सो मैटरनल फिजियोलॉजी होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन्स बॉडी में कौन कौन सी चेंजेस आ जाती है ताकि जो फीटस ग्रोइंग फीटस है वो अच्छी तरीके से जो है उसमें डेवलप हो जाए यूट्रस में या बाकी। तो फर्स्ट इज़ की कुछ चेंजेस आ जाती है। फर्स्ट इज़ यूरिनरी सिस्टम चेंजेस की फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ग्रोइंग फीटस की वजह से ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेटरी चेंजेस आ जाती है, ब्रीथिंग शैलो हो जाती है, तेज़ ब्रीथिंग होती है क्योंकि जो ग्रोइंग फीटस है वो कंप्रेशन करता है लंग्स पे। मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाती है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है बाई 15 to 20% से बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट जो वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है वो इंक्रीज़ होता है लाइक 11 to 12 kg इंक्रीज़ होता है प्रेगनेंसी में दैन नॉर्मल वेट। कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आ जाती है जिससे मूड स्विंग्स होते हैं। तो स्लो एम्पटिंग ऑफ स्टोमक में डाइजेशन के लिए टाइम ज़्यादा लगता है। अब है फिजियोलॉजी ऑफ लेबर। जो फिजियोलॉजी ऑफ लेबर में क्या होता है एक्चुअली, नॉर्मल लेबर हम किस चीज़ को हम बोलते हैं। नॉर्मल लेबर में जो बेबी का हेड होता है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में होता है कि बेबी का जो हेड होता है वो सर्विक्स की तरफ होता है, वो नॉर्मल हम बोलते हैं कि वो प्रेजेंटेशन नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल लेबर को हम यूटेशिया भी बोलते हैं। ये स्पॉन्टेनियस होती है कि जो लेबर होती है जो लेबर कंट्रैक्शंस होती है ये स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाती है। इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है क्योंकि ये बेबी है, यहाँ पे इसकी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है सर्विक्स पे और कोई प्रोलॉन्गेशन नहीं होती इसमें। नेचुरल टर्मिनेशन होती है, खुद ब खुद बेबी निकलता है, इतना हमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता है कि इतना हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है मैनुअली कुछ इक्विपमेंट यूज़ करके। नेक्स्ट जो ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स है इसकी क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज टाइमिंग में डिफरेंस होती है। जो ट्रू लेबर पेन्स होती है वो रेगुलरली नहीं होती है और जो ट्रू लेबर पेन्स होती है वो रेगुलर होती है, लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन्स होती है वो रेगुलर नहीं होती है। इसी तरीके से जो कंट्रैक्शन होती है वो कंटिन्यू रहती है ट्रू में, लेकिन इसमें कंट्रैक्शन फॉल्स लेबर में कंट्रैक्शन कंटिन्यू नहीं रहती है। तो धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्गर होती जाती है ट्रू जो लेबर होता है, लेकिन फॉल्स लेबर में स्ट्रॉन्ग नहीं जाती है। तो ये बैक से स्टार्ट होती है ट्रू लेबर और फ्रंट की तरफ आती है जो ट्रू लेबर जो कंट्रैक्शंस होती है, लेकिन ये खाली हम फ्रंट पे देखते हैं फॉल्स लेबर। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जब लेबर पेन स्टार्ट होती है आफ्टर द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स की डायलेटेशन हो जाती है, दैट इज स्टेज फर्स्ट। प्रीमिग्रेविडा में 12 आवर्स होता है, लेकिन मल्टीपैरा जो होते हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी हो चुके होते हैं उनके 6 आवर्स होते हैं। इसी तरीके से जो स्टेज सेकंड होता है ये स्टार्ट होता है क्योंकि स्टेज फर्स्ट होता है फ्रॉम जब से ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होती है और एंड होता है डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक। स्टेज सेकंड में क्या होता है कि डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होती है और एक्सपल्शन ऑफ फीटस तक जो पीरियड होता है तो वो होता है स्टेज सेकंड लेबर। प्रीमिग्रेविडा में 2 आवर्स का होता है और मल्टीपैरा में 30 मिनट्स का होता है। इसी तरीके से स्टेज थर्ड लेबर जो स्टेज थर्ड होता है ये एक्सपल्शन ऑफ प्लासेंटा जब होता है इसे स्टेज थर्ड बोला जाता है। और स्टेज फोर्थ ऑब्जर्वेशनल स्टेज माना जाता है। इसमें कंडीशंस देखते हैं, मैटरनल कंडीशंस देखते हैं कि जब लेबर ख़त्म हो जाती है कि प्लेसेंटा भी डिलीवर हो जाता है उसके बाद मैटरनल कंडीशंस देखी जाती है। तो स्टेज 4 ऑब्जर्वेशनल स्टेज होता है। नेक्स्ट यूट्रिन कंट्रैक्शंस इन प्रेगनेंसी। जो यूट्रिन कंट्रैक्शंस इन लेबर कैसे होती है कि यूट्रस हार्ड बन जाता है, वो एंटीरियरली पुश हो जाता है टुवर्ड्स द पेल्विक एरिया। तो इसमें जो पेन फील होती है जो मदर होती है उसकी पेन फील होती है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। जो ये रीजन होता है दिस इज कॉल्ड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, यहीं पे पेन स्टार्ट होती है। पेन क्यों होती है? कई बार हाइपॉक्सिया की वजह से पेन हो सकती है या पेरिटोनियम की स्ट्रेचिंग की वजह से
या सर्विक्स की स्ट्रेचिंग की वजह से, या जो नर्व गैंग्लियन होता है या नर्वस होते हैं वहाँ पे, उसमें प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। अब यूट्रिन कंट्रैक्शन की क्या क्या फीचर होती है? फर्स्ट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन्स कि यूट्रिन कंट्रैक्शन की डिग्री ऑफ सिस्टोल कितनी है, मतलब पावर कितना है कंट्रैक्शंस में, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इसमें प्रेशर जो होता है 40 to 50 mmHg तक होता है फर्स्ट स्टेज में, लेकिन सेकंड स्टेज में ये इंटेंसिटी 100 to 120 mmHg तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ टाइम्स कंट्रैक्शंस कितनी होती है, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट्स में कितनी कंट्रैक्शन होती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी शॉर्टन होती है, इंटरवल शॉर्ट हो जाता है जब सेकंड स्टेज की तरफ जाता है, थर्ड स्टेज की, तो फ्रीक्वेंसी शॉर्ट जाता है, कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं रहती है। उसके बाद रिट्रैक्शन, ये भी एक फीचर होता है जब रिट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि जब एक मसल सेल होती है, ये कंट्रैक्ट होती है, कंट्रैक्ट के साथ साथ फिर रिट्रैक्शन होती है। रिट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि मसल जो है शॉर्टन हो जाती है। मसल जब शॉर्टन होती है तो इससे लेबर का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से जाता है। तो ये तीन फीचर्स है, फर्स्ट इज की इंटेंसिटी, डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन, दूसरा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कंट्रैक्शंस, और रिट्रैक्शन मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हेडिंग करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज परप्यूरियम जो है, ये नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मैं थोड़ा लेबल करना भूल गया हूँ। ये परप्यूरियम है। परप्यूरियम किसको हम बोलते हैं? 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के बाद थर्ड स्टेज ऑफ परप्यूरियम को 6 वीक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड स्टेज, जब थर्ड स्टेज लेबर का ख़त्म हो जाता है उसके बाद 6 वीक्स का टाइम जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड परप्यूरियम। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ परप्यूरियम, फर्स्ट इज इमीडिएट परप्यूरियम विद इन 24 आवर्स, जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं। अर्ली परप्यूरियम जो फर्स्ट वीक तक होता है, और रिमोट परप्यूरियम जो 6 वीक्स पोस्टमार्टम तक रह जाता है। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में परप्यूरियम में क्या क्या चेंजेस आ जाती है? परप्यूरियम में जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जिसको हम इन्वॉल्यूशन बोलते हैं, कि यूट्रस अपनी लेवल पे, क्योंकि यूट्रस जो है एक्सपेंड हो चुका होता है, क्योंकि ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है, उसमें फीटस होता है, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हुआ होता है। तो वो धीरे धीरे वो पहले 1000 ग्राम जो है था, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपनी लेवल पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा मेमोराइज कर सकते हो कि 500 ग्राम 1 वीक में ये 500 ग्राम तक पहुँच जाता है, 2 वीक्स में 300 ग्राम में, और 6 वीक्स में आफ्टर 6 वीक्स जो यूट्रस है वो 50 ग्राम, जो नॉर्मल यूट्रस होता है विदाउट प्रेगनेंसी, 50 ग्राम तक पहुँच जाता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, कि वापस यूट्रस अपनी जगह वापस आना। ये भी इसी टाइम में होता है जो परप्यूरियम होता है। नेक्स्ट इज कंट्रैक्शंस, कि कंट्रैक्शंस होती है क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उस कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल जो होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से ब्लड वेसल जो है वो कंट्रैक्ट होती है, कंप्रेस हो जाती है, और वहाँ पे होम्योस्टैसिस मीन्स मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस रह जाती है। प्लेसेंटल साइड जो होती है वो उस पर आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटल साइड भी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, और धीरे धीरे प्लेसेंटा भी अपनी लेवल पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट इज लोकिया जो है, ये एक फ्लूइड है जो ड्यूरिंग परप्यूरियम स्टार्ट होता है। फॉर फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर बर्थ जो लोकिया जो फ्लूइड निकलता है परप्यूरियम के पीरियड में। तो लोकिया के डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट इज लोकिया रूब्रा जो रेड कलर का होता है, तो इसमें ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं ब्लड डिस्यूडा, ये 3 to 4 डेज आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है तक ये रहता है। उसके बाद लोकिया सिरोसा जो है दूसरा, इसमें ओल्ड ब्लड होता है या सीरम ल्यूकोसाइट्स और कुछ टिश्यू डेब्रीज होते हैं, और ये 3 to 10 डेज आफ्टर पोस्टमार्टम होता है। नेक्स्ट इज लोकिया अल्बा में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डिसिडुआ होता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और म्यूकस या बैक्टीरिया होता है, और ये बियॉन्ड 6 वीक्स तक पहुंचता है। मीन्स कि जो फ्लूइड निकलता है ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड आफ्टर 6 वीक्स ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो फ्लूइड निकलता है उसको हम लोकिया बोलते हैं। लोकिया के 3 टाइप्स है, फर्स्ट इज लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा। उसके बाद सर्विकस में क्या चेंजेस आती है परप्यूरियम के पीरियड में, कि सर्विकस जो है लोअर सेगमेंट तक एडिमेटस रहता है, लेकिन आफ्टर थोड़ा टाइम लग के ये अपनी लेवल पे आ जाता है, कि इंटरनल ओएस भी थोड़ा इसका अपनी लेवल पे आ जाता है, और एक्सटर्नल सर्विक्स ओएस भी जो है ये प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, जैसे प्री प्रेगनेंसी में सर्विक्स था तो वैसे आ जाता है अपनी लेवल पे आफ्टर डिलीवरी। पेल्विक मस्कुलर सपोर्ट जो होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो यूट्रस के होते हैं,
या पेल्विक मसल्स जो होते हैं ये भी अपनी लेवल पे आते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइज जैसे कीगल एक्सरसाइजेस होती है उनको करके ये जल्दी आ सकते हैं और इनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ये थे कि परप्यूरम पीरियड क्या होता है, कि आफ्टर 6 वीक्स जो टाइम पीरियड होता है आफ्टर द 3rd स्टेज ऑफ लेबर, 6 वीक्स उसको हम परप्यूरम बोलते हैं। इसमें क्या क्या चेंजेस आती है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अपनी लेवल पे आ जाते हैं। कैसे आ जाती है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक एक नोट करना, दैट इज साइन्स एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से साइन्स एंड सिम्टम्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ये मैं भूल गया हूँ कि यहाँ पे लेबल करना है, आप नोटबुक पे लिखना है ये क्या है यहाँ पे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चेकलिस्ट में फर्स्ट में क्या होता है, पहले कि एमेनोरिया होता है, कि जो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वहाँ पे एक और एग नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो चुका होता है, तो वहाँ पे एमेनोरिया होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दैट इज़ मॉर्निंग सिकनेस, कि अर्ली जो है वॉमिटिंग होती है, नौसिया फील होता है। तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, क्योंकि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है ग्रोइंग फीटस की वजह से, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इंक्रीज हो जाती है। फैटीग, थकावट होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ प्रोबेबल साइनस या ऑब्जेक्टिव साइनस जो हम दूसरा बंदा जो देख सकता है, इसमें ब्रेस्ट चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस आ जाती है, रेस्पिरेटरी चेंजेस, इंटीगमेंट्री। तो ब्रेस्ट चेंजेस में एनलार्जमेंट, वेस्कुलर एनगोर्जमेंट होता है ब्रेस्ट में, और ब्रेस्ट जो है इंक्रीज इन साइज हो जाते हैं। तो जो एरियोला होता है ये मोर पिगमेंटेड बन जाता है। और कुछ पेल्विक चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैकमेयर साइड। फर्स्ट इज जैकमेयर साइन, जिसको चैडविक साइन भी बोलते हैं। इसमें डस्की जो कलर होता है वैसा कलर होता है वेस्टिब्यूल का, क्योंकि जो एंटीरियर वेजिनल वॉल जो है इसमें 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डस्की जो है कलर रह जाता है। डिस्कलरेशन ऐसी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर लोकल वेस्कुलर कंजेशन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेल्विक साइनस कौन से है प्रेगनेंसी में। फर्स्ट इज जैकमेयर साइन, इसमें डस्की ह्यू होता है वेस्टिब्यूल या एंटीरियर वेजिनल वॉल में, इट इज 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ये डिस्कलरेशन क्यों होती है, क्योंकि वेस्कुलर कंजेशन की वजह से। दूसरा है कि वेजिनल साइन, इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है एंटीरियर वेजिनल वॉल में, और यहाँ पे 6th वीक तक जो होता है म्यूकाइड डिस्चार्ज निकलता है, और यहाँ पे पल्सेशन फेल्ट होती है 8th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, उस चीज़ को हम बोलते हैं ओसेंडर्स साइन। नेक्स्ट इज सर्विकल साइन, जिसको हम गूडलस साइन भी बोलते हैं। इसमें सर्विकस क्या है, सॉफ्ट पड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्विकल साइन। कि अगर सर्विकस जो हम देखते हैं प्रेगनेंसी में वो सॉफ्ट होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्विकल साइन।